हेलो दोस्तों, जिस तरह हवा एक दिशा में बहती है, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, यही समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बेसुरी बजाने वाले कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। ज़िंदगी में कभी नाराज़ मत हो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो वो तुम सफल नहीं हो कमेंट प्लेटफार्म पर तो वही है, 2 कारण देगा कि किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो तो तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है। यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रखता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अंदर सोना बनता है, उसी को घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके जीवन में गलती नहीं है तो यही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन कर सकता है कि कितना करेगा, कैसे कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश व्यक्ति ज़रूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखो। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों का विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। आप लोग बहस होने पर आपकी किस्मत ही गिर जाएगी, क्योंकि जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह इस दुनिया सिखा देगी। जहाँ जिसका दाना रहा है वह उसको अपने पास बुलाता है, क्योंकि किसी के हक का कोई नहीं खाता। केवल 2 चीज़ हैं संसार सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ में हमेशा रास्ते पर चलती है, जो कि आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। आपने रास्ते खुद चुने हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो, नफ़रत हो या फिर प्यार का इम्तिहान हो। गवाह है, इसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया। जिसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सज़ा खुद को दे देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। सबसे बेहतर विकल्प होता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं ही बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है,
वे आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहीं खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरह भटकाता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन को काबू में करना बहुत ज़रूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन में विश्वास करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा आत्मविश्वास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है वह ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसके साथ त्याग दो। जिस तरह आपका सम्मान न हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिससे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ न निभाने वाला व्यक्ति तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वालों को तो आखिरी सांस तक ही साथ नहीं छोड़ते। ज़िंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, कोई हाथ से छीन सकता है लेकिन कोई नसीब से छीन नहीं सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता तू दे रहा है पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो,
किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को पटका देते हैं वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख को मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य के प्रति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मविश्वास को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि कभी भी ध्यान मत दो, किसी को धोखा देना है तो धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन ज़रूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र है वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल देता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वही होकर रहता है, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती और जिनकी नीयत में किया गया हो वह कभी स्वार्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिसकी गलती से हम लोग कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो काम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वही चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं होती है और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। जिससे कब और कितना बोलना है अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी में सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परमात्मा देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परास्म होता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह भी दुखी का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है और इसी से संसार बनता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य को अपने आप पर विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है और न ही कभी मिलेगा। मैं वाणी का संयम में रखना अनिवार्य है क्योंकि वाणी में दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जाते। और श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो और अधर्मियों का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। त्याग हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य पानी डालो वह हमेशा ऊपर ही तैरता है।
उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों पर राज्य बनाता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन की चमकती है और ईमानदारी जीवन भर की चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति, जो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे और आपको आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है, तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी किसी को आनंद में वचन दो या क्रोध में उत्तर दो या ना दो। दुख में कभी निर्णय लो। आदमी चाहे चीज़ें के लाख चीज़ें जान ले, लेकिन वह दूसरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को ही नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। अगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई होगी और आप लोग इस वीडियो को काफ़ी सुख मिल जाएगा।